नमस्कार दोस्तों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार द्वारा ली जाने वाली कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। इसमें 4 स्टेप हैं, जिसमें पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का है। तो रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उसी मेल आईडी से करें जो आपके फ़ोन पर चल रही है। इसमें एक गूगल फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें आपको अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना पीजी विषय, कुछ जो डिटेल्स भरनी है। और जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे, आपके ईमेल पे एक मैसेज आएगा जो कि आपके रजिस्ट्रेशन का जिसमें नंबर होगा, जो ICT SCRT फिर डैश अंकों में होता है। इसको वो एक ब्लैंक पेज आपको देंगे A4 साइज का, उस पर नोट कर लेना है और अपना नाम लिखना है। उस पेज को लेकर आप परीक्षा कक्ष में जा सकते हैं। जो इसका स्टेप 2 है, ये 11 बजे से स्टार्ट होता है। 11 बजे से 11:30 बजे तक आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं। तो ये निर्देश वहाँ पे जो लोग ये परीक्षा जिनको जिम्मा मिला है, जो इसमें ड्यूटी कर रहे होते हैं, उन लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। और वो लोग बताते हैं कि कैसे आपको ओपन करना है, कैसे क्लोज़ करना है, बीच में क्रोम या जो भी जिस विंडो पे आप कर रहे हैं उसको शट डाउन नहीं करना है, या बीच में वर्ड, एक्सेल या कोई भी PPT का प्रेजेंटेशन नहीं खोलना। जो भी वो निर्देश देने होते हैं उस परीक्षा से संबंधित वो दिए जाते हैं। 11:30 बजे आपकी परीक्षा जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इन निर्देशों को यदि हम ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं तो बीच में हमको उनसे हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यदि हम निर्देश ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाते हैं या तो फिर हमको बीच में उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। अब तीसरा स्टेप है मुख्य स्टेप, जो कि परीक्षा का है। परीक्षा देने के बाद चौथा स्टेप फीडबैक का है। तो जो सबसे मुख्य स्टेप है परीक्षा, उस पर कुछ बातें कर लेते हैं। परीक्षा में कुल 45 प्रश्न हैं। 45 प्रश्न हैं, जिसमें 40 प्रश्न जो हैं वो MCQs हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। 4 उत्तर हैं, उनमें से एक उत्तर आपको देना है। ये प्रश्न सीधे सीधे नहीं है कंप्यूटर से, जैसे कि Ctrl+H फाइंड एंड रिप्लेस की होती है। तो वो पूछते हैं कि अगर एक पेपर में COLOR कलर को आपको COLOUR करना है तो आप कौन सा टैब दबाएंगे। यानी कि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। और जो 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके बाद आते हैं, इन 5 जो प्रैक्टिकल के आपके प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन है वो 12 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये 2 लिंक देंगे। एक लिंक से आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। 2 लिंक्स हैं, 1 लिंक, एक लिंक से आप इसको डाउनलोड करेंगे और दूसरे लिंक पे उसको आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद ही आप इसको जब इनेबल कर लेते हैं तब आप इसमें एडिट करने के योग्य हो पाते हैं। तो आपको ये काम करना है प्रैक्टिकल करने के लिए। सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लेना है, फाइल को सेव कर लेना है और उस पर काम करने के लिए उसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद ही आप उस पर कुछ भी कर पाएंगे। तो ये जो प्रश्न हैं, ये अधिकांश जो प्रश्न आ रहे हैं वो MS वर्ड से हैं, एक्सेल से हैं और पावर पॉइंट से हैं। तो इस पे आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बेहतर तरीके से आप जो 12-12 नंबर वाले आपके क्वेश्चन हैं इनको आप कर पाते हैं। और ये सब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। सिचुएशन जैसे कि अगर वर्ड में देगा तो वर्ड में तो सिंपल है, आप फ़ॉन्ट चेंज कर लीजिए, बोल्ड कर दीजिए, हेडर फुटर लगा दीजिए, इस तरह के प्रश्न हैं। एक्सेल में है कि आपके बच्चे के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान में इतने इतने अंक हैं, उनका एवरेज निकालिए, उनका सम कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन। और PPT में वो आपको कंटेंट देगा, पूरा मटेरियल देगा। मान लिया मुग़ल एम्पायर दे रहा है या बायोडाइवर्सिटी दे रहा है, उसी में से कंटेंट उठा करके आपको PPT बनाना है। तो उसके लिए भी टास्क वो आपको दे रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने वो जो गिवन टास्क है वो पढ़ लेना है। जब आप टास्क को पढ़ पाएंगे
तभी आप आगे उसको बना पाएंगे। तो पॉइंट्स में है टास्क नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो आप टास्क पहले नोट कर लीजिए, आपको A4 साइज का एक पेपर मिला ही होता है, नहीं तो आप 2 विंडो ओपन कर सकते हैं। तो टास्क को ही जो गिवन कंटेंट मटेरियल है उस पर आपको अप्लाई करना है। उसके बाद जब आप इन 4 या 5 टास्क को कर लेते हैं तो फिर फाइल अगर आपने पहले सेव कर ली है तो ठीक है, नहीं तो फाइल को सेव कीजिए और कोशिश कीजिए इस फाइल को डेस्कटॉप में ही सेव कीजिए। इस फाइल को आप अपने नाम से सेव कर सकते हैं। जब आप फाइनल सबमिशन कर रहे होते हैं, इसके बाद सबमिशन के लिए फिर से आपको जो ICT वाला इनका कॉम्पिटेंसी वाला लिंक है वहाँ पर जाना है और सबमिट करना है। या सबमिट करने के बाद आप इसको ICT वाले लिंक पे अपलोड करेंगे। तो सबमिशन के बाद अपलोड करने के लिए बेहतर होगा कि आपने अपनी फ़ाइल को डेस्कटॉप में सेव किया है। जैसे अपलोड करेंगे तो वो लिंक मांगेगा, आप डेस्कटॉप पे क्लिक करिएगा। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आपने जिस नाम से फ़ाइल सेव की है उस वहाँ पे से फ़ाइल आप ओपन करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो कुल मिला के ये टाइम टेकिंग है। आपके पास केवल 50 मिनट हैं, यू हैव ओनली 50 मिनट्स। 5 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास केवल 10 मिनट हैं। उसमें आपको क्या करना है, टास्क जो गिवन है उसको पढ़ना भी है, फिर सेव करना है, फिर सबमिट करना है, फिर अपलोड करना है। तो कई सारी प्रोसेस है और इस प्रोसेस के लिए आपके पास केवल 10 मिनट हैं। अब अगर इस प्रोसेस में आप 3 मिनट निकाल देते हैं तो आपके पास केवल 7 मिनट बचते हैं। तो इस 7 मिनट में करने के लिए ये बहुत टास्क है, बहुत ज़्यादा काम है। इसलिए क्या हो रहा है कि जो प्रश्न हैं वो छूट जा रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपको वो 4 टास्क दे रहा है, 3 करके भी आप अपलोड कर सकते हैं तो अपलोड कीजिए। मान लिया 4 हैं और उसने 12 में से 3 नंबर सब में डिसाइड किए हुए हैं तो आपके 9 मार्क्स आ जाएंगे। और आपने 4 अगर जमा कर दिए हैं तो 36 हो गए, और उधर 40 में से आपके 35 भी सही होते हैं तो आपके 71 नंबर आ जाएंगे और 70% में पास है, ऐसा सुना जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस व्यवहारिक कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में जो बात है वो समय की है और कंसंट्रेशन की है। आपको अपनी आँखें, कान, नाक, हाथ, मस्तिष्क सब बहुत सजग रखना है और क्विकली चलाना है। आपको फटाफट काम करना है। अगर आप केवल पढ़ने में रह जाएंगे या किसी 2 प्रोजेक्ट को अच्छे से उम्दा करने में लग जाएंगे तो आपके केवल 2 ही जमा होंगे। एक को करने में लगेंगे तो 1 ही जमा हो पाएगा। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा करें और जल्दी से जल्दी सबमिट कर पाएँ। तो यही है 40 और 45 प्रश्न, और उसमें 1 नंबर के 40 प्रश्न और 12 नंबर के 5 प्रश्न। 4 भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो पेपर में पास हो जाएंगे। बाकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप बड़े क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए केवल 8 ही मिनट का क्राइटेरिया लेकर चलिए, तभी आप 5 के 5 जमा कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।